Good morning students, welcome back in maths class. So today we are going to start a new topic, that is decimals for grade 7. So this is the unit 3rd. We are going to start exercise 3A. Before that, let us understand decimals. What are decimals? So the decimals meaning the numbers expressed in decimal form are decimals. जो डेसिमल की फॉर्म में नंबर्स जिनको एक्सप्रेस किया जाता है उसको डेसिमल्स कहते हैं. तो डेसिमल इज ये जो डॉट है ये इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट. ठीक है, तो एग्जांपल में आप देखो आपके पास 6.8, ठीक है, ये आपका डेसिमल नंबर हो गया. 16.73, नेक्स्ट नंबर इज 7.364, ये आपके डेसिमल्स हो गए. फाइन. अब यहाँ पर जो आपका जो इंडिविजुअल नंबर्स को रीड करना है, 7.364 नहीं बोल सकते हो, ये इंडिविजुअल यूनिट है, 364 बोलोगे आप, इसको ऐसे रीड करोगे. नेक्स्ट इज डेसिमल के 2 पार्ट्स होते हैं. डेसिमल हैज 2 पार्ट्स, एक होता है डेसिमल पार्ट और दूसरा वाला होता है होल पार्ट. फाइन. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल 73.62. अब यहाँ पर होल पार्ट क्या है, जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला, दिस इज योर होल पार्ट. तो होल पार्ट क्या हुआ 73. ठीक है. नाउ डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं, दोज आर योर डेसिमल पार्ट. आपने डेसिमल लगाना है, ठीक है, उसके बाद लिखोगे 62. तो आपका डेसिमल पार्ट हो गया 0.62. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट डेसिमल प्लेसेस. डेसिमल प्लेस क्या होती है? अब जैसे द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड इन डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव्स द डेसिमल प्लेस. अब डेसिमल पार्ट आपको समझ आ गया, जो राइट हैंड साइड में होता है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में होता है. यहां पर हमने एग्जांपल लिया, यहां पर देखो मैंने लिया 6.47. अब यहाँ पर आप देखोगे कि नंबर ऑफ, यहाँ पर डिजिट्स कितने हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर डिजिट्स हैं. यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, मतलब क्या हुआ कि डेसिमल इज अप टू 2 प्लेसेस. फाइन. यहाँ पर 6.47 में डेसिमल के बाद आपके पास 2 नंबर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स डेसिमल इज अप टू 2 प्लेसेस. अब यहाँ पर चेक करो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3. तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल इज अप टू 3 प्लेसेस. मतलब कि डेसिमल के बाद आपने राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद नंबर्स चेक कर लेने, जितने नंबर्स हुए उतनी वो उसकी डेसिमल प्लेस हुई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज लाइक डेसिमल्स. लाइक डेसिमल्स मतलब डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. अब डेसिमल प्लेसेस सेम होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल्स. फॉर एग्जाम्पल 6.73, 8.05, 19.68 आर लाइक डेसिमल्स. ये लाइक डेसिमल्स क्यों हैं? तो यहाँ पर चेक करो, डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या है, 2 प्लेसेस हैं, 1 and 2. फाइन. यहाँ पर भी डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस. हियर 19.68 में भी डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस हैं. यहाँ पर हर डिजिट में, यहाँ हर डेसिमल में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं. दैट मीन्स ये सारे क्या हुए, लाइक डेसिमल्स हुए, एक जैसे ही डेसिमल पार्ट्स हैं यहाँ पर. फाइन. अनलाइक डेसिमल्स क्या होगा, अनलाइक डेसिमल्स मीन्स डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट प्लेस वैल्यू. डिफरेंट प्लेसेस, प्लेस वैल्यू मीन्स डिफरेंट प्लेसेस, जिसकी डिफरेंट प्लेसेस होगी वो आपका अनलाइक डेसिमल होगा. जैसे यहाँ पर एग्जांपल ली 6.7. ठीक है. अब यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या है, 1 नंबर है. ये लिया हमने 6.25. यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर डेसिमल इज अप टू 1 प्लेस, यहाँ पर डेसिमल इज अप टू 2 प्लेसेस. तो ये क्या हुए, अनलाइक डेसिमल्स. सो लेट अस डू द अनदर थिंग नाउ, डेसिमल प्लेस. ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है. पहले हमने नंबर्स प्लेस वैल्यू चार्ट सीखा है. ठीक है. सिंपल नंबर्स क्या. अब हमने यहाँ डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होगा, सिंपल जैसे आपके पहले होल नंबर्स में क्या होता था, 1s, 10s, 100s. ठीक है. अब उसके बाद डेसिमल लगाया, डेसिमल पॉइंट. ठीक है. इसको बोलेंगे डीपी, मतलब डेसिमल पॉइंट.
उसके बाद आपका कौन सी प्लेस शुरू होती है, टेंस प्लेस, ठीक है। उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस, उसके बाद थाउजेंड्स प्लेस, ठीक है। अब वंस का मतलब है 1, टेंस का मतलब है 10, 100 का मतलब होता है 100। इसी तरह से टेंस का मतलब हुआ 1/10, हंड्रेड्स का मतलब हुआ 1/100, थाउजेंड्स का मतलब हुआ 1/1000। नाउ आपके पास एग्जाम्पल दे रखी है, दे हैव गिवन यू द नंबर 374.568। फाइन। अब आपके पास देखो, जो यहाँ पर डेसिमल के बाद ही नंबर ले लेते हैं। डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू होती है वो टेंस प्लेस वैल्यू होती है, दैट इज 1/10। अब 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5/10। अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6/100। अब 8 इज इन थाउजेंड्स, दैट इज 8/1000। फाइन। और बाकी आपकी होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू सेम रहेगी। 4 इज इन वंस प्लेस, तो 4 हो गई। 7 की 70 हो गई, और 3 की क्या हो गई, 300 हो गई। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, पुटिंग zeros to the extreme right of the decimal part does not change its value। मतलब कि जब आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, उसमें अगर आप राइट हैंड साइड में जीरोस ऐड करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है, वो उसकी वैल्यू एज इट इज रह जाती है। जैसे आपके पास नंबर है 3.8। अब 3.8 में अगर मैंने एक्सट्रीम राइट में 0 लगाई तो क्या हो जाएगा, 3.80। फाइन। नेक्स्ट वाले में अगर मैंने और जीरोस ऐड कर दी तो 3.800, बट क्या रही वैल्यू, क्या रहेगी उसकी, 3.8 होगी। सो चाहे जितनी मर्जी काउंटलेस जीरोस मतलब लगा दो आप राइट हैंड साइड में, इट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डेसिमल पॉइंट। सो यहाँ पर जितनी आपने यहाँ देखा, यहाँ पर 2 जीरोस थी, आप 4 भी लगा सकते हो, बट नंबर बेसिक नंबर क्या रहेगा, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी, 3.8 होगी। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपके पास डेसिमल्स दे रखे हैं, डेसिमल्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब आपके पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.8। अब 0.8 है बेटा, इसको कैसे चेंज करना है, सबसे पहले आपने डेसिमल देखना है, डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेस चेक करना है। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, दैट इज 1 नंबर है, तो आपने पहले डेसिमल हटा देना है। यहाँ पर नंबर क्या बच गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास 8 बच गया। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 नंबर है, मतलब आप 1 0 लगा दोगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पर आपके पास 10 आ गया, तो 8/10 आ गया। अब आपको ये पता है कि इसको फर्दर आप रिड्यूस कर सकते हो। ये कौन से नंबर से रिड्यूस हो जाएगा, 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, दोनों नंबर्स को, 8 को भी 2 से और 10 को भी 2 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/5। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपके पास, यहाँ पर देखो 0.75 दे रखा है। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 है। पहले सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल हटा के जो आपके पास नंबर बन रहा है वो लिख लोगे। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर है, मतलब आपने डिनोमिनेटर में 2 zeros, 1 with 2 zeros लगा देनी है, 1 and then 2 zeros। अब आपने ये चेक करना है 75 और 100 दोनों कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। इसको आप 5 से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ये 25 से डायरेक्टली जा रहा है, 25 से दोनों नंबर्स डायरेक्टली कट रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा 25 3 सा 75 एंड 25 4 सा 100। तो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 3/4। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट ईच इनटू मिक्स फ्रैक्शंस। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है चेंज, ठीक है। तो आपको ये पता है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन इज 5.6। अब इसमें आपको ये पता है एक डेसिमल पार्ट होता है, एक होल पार्ट होता है। तो ये एक होल पार्ट ये हुआ 5 और डेसिमल पार्ट क्या हुआ इसका 0.6, ठीक है। तो आपने होल पार्ट को टच नहीं करना है, सिर्फ आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने आंसर में क्या करना है, बट यू विल बी राइटिंग 5 को टच नहीं करना है, सिर्फ ये जो 0.6 है उसको आपने चेंज किया, तो ये क्या हो जाएगा 6/10। फाइन। अब ये 5 is to 6/10 हुआ। अब इसको आपने फिर से रिड्यूस करना है। देखो 6/10 को अगर आपने रिड्यूस किया तो कौन से नंबर से रिड्यूस हो रहा है, ये 2 से रिड्यूस हो रहा है। 2 3 सा 6 होते हैं, 2 5 सा 10 होते हैं। तो आपके पास क्या नंबर आ जाएगा,
आपके पास आ जाएगा 5:3/5, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड इट। फिर से एक बार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। आपके पास है 12.25। अब मैंने क्या बोला, एक आपका होल पार्ट होता है, एक आपका डेसिमल पार्ट होता है। होल पार्ट क्या हुआ यहाँ पर, जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 12, तो आपने 12 को टच नहीं करना है, सिर्फ आपने किसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में, 0.25 को। 0.25 मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। दैट मीन्स आपने यहाँ पर डेसिमल कैंसिल करके क्या लिखना है, 25 और 2 नंबर्स हैं तो क्या लगाओगे डेसिमल्स में 1 विद 2 zeros। अब यहाँ देखो 25 और 100 आपस में कट रहे हैं। 25 के टेबल में अगर आप इसको 25 के टेबल से कट कर सकते हैं पूरा 25 1 25, 25 4 100 होते हैं। अब आप इसको क्या आ गया आपके पास क्या आ गया आंसर, 12:1/4, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। अब आपके पास पहले क्या थे, डेसिमल्स से, डेसिमल्स को आपने फ्रैक्शंस में चेंज किया। अब जो आपके पास फ्रैक्शंस है उसको किसमें करना है, डेसिमल्स में चेंज। कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 47/10। अब 47/10 है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर में जीरोस चेक करनी है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 0 है, तो अब हमने क्या करना है, जो नंबर हमारे पास दे रखा है पहले हमने वो नंबर लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नंबर था 47। अब हमने राइट हैंड साइड से 1 से आपने ये जो 1 0 लगाई है, मतलब आपका डेसिमल प्लेस जो है अप टू डेसिमल इज अप टू 1 प्लेस है, तो आपने यहाँ पर जो 1 से आगे एक डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, राइट हैंड साइड के आगे, मतलब जो लास्ट वाला नंबर है 1s में, उसके आगे डेसिमल लगा दोगे। मीन्स यहाँ पर एक नंबर से पहले डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया 4.7। अब इसी का दूसरा पार्ट कर लेते हैं। एक और पार्ट है इसका, दैट इज 156/100। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में पहले जीरोस चेक करो। डिनोमिनेटर में आपके पास 2 zeros है, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 2 zeros है, मतलब डेसिमल इज अप टू 2 प्लेसेस। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड से नंबर्स काउंट करेंगे 1 2 नंबर से पहले आपने डेसिमल लगा दिया। तो फर्स्ट पहले आपने पूरा नंबर लिख लिया जो आपके पास क्या था, 156 था। अब यहाँ पर 2 नंबर से पहले डेसिमल लगाएंगे, 1 2 मीन्स यहाँ पर आपके पास आ गया 1.56, आपके पास ये आंसर आ गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल बी सेंडिंग यू होमवर्क आफ्टरवर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।